सभी को नमस्कार। संस्कृत पुनरुत्थान मंच के इस आभासीय मंच पर आप सभी का मैं डॉक्टर सुनील कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छंद शास्त्र की अपनी एक सुदीर्घ परंपरा रही है। वेद वेदांग छंद शास्त्र से लेकर आधुनिक समय तक छंद शास्त्र में विभिन्न ग्रंथों का परिणयन भी किया गया है, विभिन्न ग्रंथों की रचना भी की गई है। और छंद शास्त्र की रचना मुख्यतः हमारा जो साहित्य है उसके रक्षण के लिए उसकी रचना की गई थी। तो और छंद शास्त्र का प्रयोग, छंद शास्त्र की उपयोगिता सामान्य रूप से जब हम वर्तमान समय में देखते हैं तो हमें स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वत्र हर जगह हमें छंद शास्त्र का प्रयोग हमें उपलब्ध होता है, हमें उपयोगिता रहती है, उपादेयता रहती है। आज मैं आपसे परिचय करवाना चाहूंगा हमारे आचार्य नरेश मलौटिया जी। आचार्य नरेश मलौटिया जी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार में संस्कृत अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और छंद शास्त्र, छंद गायन में इनकी विशेष रुचि रही है, विशेष इनका अध्ययन है। इन्होंने शास्त्री, तदुपरांत राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जिसको आज के दिन हम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, उसके गरली परिसर से ज्योतिष एवं साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की है एवं पंजाब विश्वविद्यालय के विश्वविख्यात वैदिक संस्थान विश्वेश्वरानंद विश्व बंधु भारत भारती संस्कृत अनुशीलन संस्थान होशियारपुर, वहां से इन्होंने काव्य शास्त्र में ही एमए स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और ये निरंतर संस्कृत साधना में संलग्न है। मैं इस प्लेटफॉर्म पर अत्यंत आभार के साथ आचार्य नरेश मलौटिया जी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि हमारे विद्यार्थियों के लिए इन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और ये निरंतर हर रविवार को प्रातः 11 बजे इसी मंच की सहायता से लाइव होकर निरंतर इन कक्षाओं का संचालन करते रहेंगे। तो मैं अब अधिक समय न लेते हुए, अधिक भूमिका न बनाते हुए आचार्य नरेश मलौटिया जी से निवेदन करूंगा कि वे आज की कक्षा को शुभारंभ करें, आज की कक्षा की शुरुआत करें। धन्यवाद आचार्य जी। ओम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमो नमः। प्रणमामि। गुरुजनों के चरण कमलों में और मां सरस्वती के चरण कमलों में प्रणाम करता हुआ मैं हमारे डॉक्टर सुनील कुमार जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे
इस मंच पर छंद विषय को प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्रदान किया। बहुत सारे इनके शिष्य होंगे, अन्य विद्यालयों के भी शिष्य होंगे जो इस संस्कृत पुनरुत्थान मंच के साथ जुड़े होंगे, और हमारे पूजनीय गुरुजन भी इस मंच पर जरूर उपस्थित होंगे। उन सबके प्रेरणा और प्रोत्साहन से और उनके आशीर्वाद से आज हम इस कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, वैदिक सभ्यता और संस्कृति के पोषक हमारे वेद और पूरे विश्व साहित्य में वेद जो है सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ हैं, और वेदों से ही हमारी सभ्यता का आगाज होता है। हमारी संस्कृति का उत्थान और सभी विषयों को आगे ले जाने का श्रेय जो वेदों को ही प्राप्त होता है। वेदों को संहिता ग्रंथों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक ग्रंथों, उपनिषद ग्रंथों से होते हुए इनको पढ़ने के लिए इनका घनिष्ठ संबंध जो है वो वेदांगों से है, अर्थात वेदों के अंग। उनको शुद्ध पाठ करने के लिए कोई परिवर्तन वेदों में ना हो, उनका उच्चारण स्पष्ट रहे, अर्थ की स्पष्टता रहे, उत्तम गान के साथ उन वेदों को पढ़ा जा सके, इस परंपरा को संरक्षित और सुरक्षित रखने हेतु इन 6 वेदांगों का महत्वपूर्ण स्थान है। आप सभी जानते हैं कि 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इन 6 वेदांगों के माध्यम से ही हम वेदों के उचित पाठ, सस्वर गान इत्यादि के कार्यों को अच्छी तरह से आगे परंपरा को बढ़ा सकते हैं। इन 6 वेदांगों का मूलभूत उद्देश्य यही है कि जो हमारे जो पूर्वकृत वेद हैं उनकी परंपरा उसी तरह बनी रहे जैसी परंपरा हजारों करोड़ों वर्षों पहले बनी हुई थी। शिक्षा हमारे मंत्रों के शुद्ध पाठ के लिए है, शिक्ष धातु से सीखना अर्थात शुद्ध पाठ करना। कल्प जो है ये यज्ञ, अनुष्ठान, कर्मकांड के विषयों को प्रकट करता है, उनको बनाए रखता है। व्याकरण जो है वो इसका मुख है, जो कि प्रकृति, प्रत्यय और संधियां इत्यादि के माध्यम से वेदों को स्पष्ट बनाए रखने में अत्यधिक सहायक है। उसके बाद निरुक्त है, जो वैदिक पदों के अर्थ का ज्ञान करवाता है कि कौन से पद का क्या अर्थ होना चाहिए, ये निरुक्त का कार्य है। उसके बाद ज्योतिष है, तो जो कल्प का यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि है उसके लिए समय निर्धारण करना, काल निर्धारण करना, या फिर उसके लिए मुहूर्त को निकलवाना, ये सारा कार्य जो ज्योतिष वेदांग के ऊपर निर्भर करता है। और सबसे बड़ा छंद। अब यहाँ पर हम आज छंद के विषय में ही बात करेंगे, इसलिए मैं इसको बड़ा भी कहूंगा, क्योंकि छंद जो है सस्वर गान के लिए, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, एक एक व्याकरण के अंग को अलग अलग बोलने के लिए प्रयुक्त होता है। और इसी छंद ज्ञान के माध्यम से हमारी आगे जो है वो परंपरा बढ़ती रहती है और शब्दों की शुद्धता बनी रहती है। जैसे अब हम, क्योंकि आज छंद के ज्ञान में ही हैं, तो हर श्लोक को हम गाकर ही पढ़ेंगे। इन सभी वेदांगों के लिए एक बहुत ही अच्छा श्लोक हमारे शास्त्रों में प्राप्त होता है, उसमें छंद ही शब्द शब्द सबसे पहले है। छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुः, ज्योतिषामयनं चक्षुः, निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतम्,
तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। यह अनुष्टुप छंद में बहुत ही अच्छी रचना है। इसमें सारे वेदांगों का पूरा विस्तार से बताया है कि छंद जो है वो वेद रूपी पुरुष के पांव हैं, तो हाथ जो है वो कल्प हैं। और उसके बाद बोला कि ज्योतिष जो है वो उसके चक्षु हैं। वेद के रूपी जो उसके अंग हैं, उसके चक्षु जो है वो ज्योतिष हैं। और श्रोत्र कान, कान जो है वो निरुक्त है। शिक्षा जो है उसका घ्राण है, घ्राण। और उसके बाद मुख जो है वो व्याकरण है। इन 6 अंगों को अधीर अध्ययन करके ब्रह्मलोके महीयते, क्योंकि हम वेदों का शुद्ध अध्ययन इन अंगों के माध्यम से ही कर पाते हैं। इस कारण से ब्रह्मलोक की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति वेदों को पढ़कर होती है। तो वेदों को पढ़ने के लिए इन 6 वेदांगों का ज्ञान होना परम आवश्यक है, और इनके ज्ञान के बिना हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम आते हैं अपने छंद शास्त्र के ऊपर। 6 वेदांगों की बात हो गई। छंद शास्त्र में क्या है? छंद शास्त्र को पढ़ने से पहले आज हमने ये विषय रखा था आचार्य सुनील जी के साथ कि आज हम परिचय के साथ ही आगे बढ़ेंगे, ताकि जो भी छंद शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं उन्हें उसका सामान्य ज्ञान, बहुत ज्यादा विस्तार से हम नहीं ले जाएंगे, परंतु सामान्य ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद जो है वेद रूपी पुरुष के जो है पांव हैं। और आप जानते हैं कि बिना पांव के हमें गति प्राप्त नहीं होती है। पांव जो है वो हमें गति प्रदान करते हैं। तो छंद के अध्ययन के लिए जो गति मिलती है, वो जो मिलती है वो छंदों के माध्यम से ही मिलती है। वेदों के जो अध्ययन के लिए जो गति प्रदान होती है वो उनके पांव से होती है। और पांव जो है वो गति प्रदान करते हैं, और वो वेद के 2 पांव हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद 2 पांव वेद के हैं। तो वो जो पांव हैं उन्हीं से वो गति प्राप्त होती है। आपने देखा होगा, और आप सभी अगर संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं या कॉलेज में सामान्य लोग हैं, पंडित गण जो कर्मकांड करते हैं वो सबसे पहले विनियोग करते हैं। विनियोग में क्या होता है? उस मंत्र का ऋषि कौन है, उस मंत्र का देवता कौन है, और उस मंत्र का छंद कौन है। अन्य विषयों को वहां पर सम्मिलित नहीं किया जाता, परंतु छंद, क्योंकि छंद ही गति प्रदान करता है, इसलिए मंत्र में जो कर्मकांड लोग करते हैं उनके लिए भी छंद की उपयोगिता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण हमें अन्य अन्य विधियों की है। तो वहां पर भी 3 ही ऋषि, देवता और छंद का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसी से जो है वो क्या होता है, उसको आगे गति मिलती है। छंद जो है अर्थ ज्ञान के लिए बड़ा सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, एक एक शब्द का उच्चारण करते हैं, तो उससे हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो वेद हैं 4, उसमें कृष्ण यजुर्वेद और अथर्व वेद में ही कुछ गद्य भाग है, और गान तो पद्यों का होता है। और बाकी सारे के सारे वेद जो है छंदोमय रचना में है। छंदों की रचना में होने के कारण जो है ये सारे जो वेद हैं गायन विधि से आगे बढ़ते हैं, इसलिए वहां पर छंदों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। गद्य भाग वहां पर 2 ही वेदों में थोड़ा बहुत प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि छंदों के लक्षण के बारे में क्या कहा गया है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे। तो यास्क, यास्क आपने यास्क के बारे में पढ़ा है। यास्क ने छंदों के बारे में क्या लिखा है? छंदांसी छादनात्, अर्थात छंद जो हैं छादन, आच्छादन का कार्य करते हैं, आवरण का कार्य करते हैं। मतलब वेदों को सुंदर बनाने के लिए उसको ढक लेते हैं, और वो उसको छंद से ही इसलिए कहा गया है, और ये महत्वपूर्ण वेदांग भी है। इसके बाद कात्यायन जो कहते हैं वो कहते हैं यद अक्षर परिमाणम तच्छंदः, जहां पर अक्षरों का परिमाण होता है। परिमाण का मतलब क्या है कि देखो छंदोबद्ध रचना कौन सी है। अब हमारा अनुष्टुप छंद है, श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम। यहां पर लक्षण दिया गया है, एक सीमित सीमा है,
अक्षरों का परिमाण है कि जहां पर एक एक पाद में 8-8 वर्ण होते हैं, उसको अनुष्टुप छंद कहते हैं। तो यहां पर अक्षर परिमाण जो कहा है, यद अक्षर परिमाणम छंदः, जो अक्षरों के परिमाण को सीमित रखता हो, अक्षर का जो परिमाण है वो सीमित रहता हो, उसी को छंद कहा जाता है। और ये छंद जो है आज से नहीं चले हैं, वैदिक काल से हमारे जितने भी मंत्रों का उच्चारण हुआ है, मंत्रों के जो बने हैं, वो सारे मंत्र जो है वो छंदोबद्ध रचना में है। और हमारे यहाँ पर प्रमुख छंद कितने हैं? प्रमुख जो वैदिक छंद हैं वो 7 ही है। 7 कौन कौन से हैं? गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। और इसमें विशेषता क्या है कि ये क्रम से सबसे पहले जो गायत्री छंद है वो 24 अक्षरों का होता है, 24 अक्षर। उसके बाद उष्णिक छंद है वो 8 अक्षरों का, उसमें 8-8 पाद होते हैं हर इसमें, तो वो कितने का हो गया? 28 का हो गया। उसमें आगे अनुष्टुप है वो 32 का होता है। उसके बाद जो है वो बृहति है वो 36 का होता है, मतलब 4-4 बढ़ाते चलो। उसके बाद पंक्ति जो है वो 40 का होता है, त्रिष्टुप जो है 44 का होता है, और जगति जो है वो छंद जो है 48 अक्षरों से मिलकर बनता है। अब इसमें कितने पाद? पाद मतलब चरण, पंक्तियां, लाइन। वैदिक छंदों में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। वैदिक परंपरा में क्या है कि एक पाद का भी एक छंद हो सकता है, 2 पाद, 3 पाद, 4 पाद, और अधिकतर 5 पाद का, 5 पाद का वैदिक छंद हो सकता है। परंतु लौकिक छंद जो हम पढ़ रहे हैं, हमने जिनका अध्ययन करना है अब, वो केवल 4 चरणों के होते हैं। उसमें 4 ही चरण होंगे, 4 पंक्तियां, इससे अतिरिक्त नहीं होगा। यहां पर भी 3 छंद ऐसे हैं जो बहुत अधिक प्रयोग हुए हैं वेदों में। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले त्रिष्टुप जगत, त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद में 4253 जो मंत्र हैं वह वर्णित हैं वेदों में। उसके बाद गायत्री है 2467, ये जो है इतने गायत्री छंद के हैं। उसके बाद हमारा जगती है 1358। ये 3 ही छंद हैं जो अत्यधिक प्रयुक्त हुए हैं, अन्य इतने ज्यादा प्रयुक्त होने वाले छंद नहीं हैं। अच्छा, अब ये जो है, अगर यहाँ पर कोई छंद में कई कम अक्षर भी हो, तो जो संधि युक्त छंद होता है, जैसे परोपकार, तो उसको पर जमा उपकार पढ़ लिया जाता है। वैदिक छंदों में ऐसी परंपरा है। ये रही बात हमारी वैदिक छंदों की। अब चलते हैं हम कि इसका विकास कैसे हुआ वेदांगों का, किस तरह से आधुनिक छंदों का प्रकटीकरण हुआ, कहां से वो छंद आए। तो इसके लिए ये कहा जाता है कि छंद शास्त्र में लौकिक छंदों का आविष्कार महर्षि, वैसे तो पिंगल पिंगल मुनि जो है वो सब सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, परंतु महर्षि वाल्मीकि के द्वारा भी स्वतः निश्रित हुआ था एक श्लोक। वो कौन सा था? मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वम मगमः शाश्वती समा, यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। जब एक क्रौंच पक्षी को मार दिया गया था, तब महर्षि वाल्मीकि के मुखारविंद से स्वयं ही एक श्लोक का निस्सरण हो गया था। तो वहां से छंदों की परंपरा, लौकिक छंदों की परंपरा, छंद की परंपरा वेदों से है, परंतु लौकिक छंदों की परंपरा वहां से भी कही जाती है। और वैसे इनका आविर्भाव कब से हुआ, कब से ये चले, तो ये संहिता काल से, वेदों की जो संहिता काल है वहां से ही इनका, संहिताओं के ग्रंथों में या ब्राह्मण ग्रंथों में भी छंद शब्दों के नाम का उल्लेख मिलता है। जब आप वेद पढ़ेंगे तो वेदों में इनका जो उल्लेख स्पष्ट वहां पर दिखता है। आगे जो शिक्षा ग्रंथ थे, प्रातिशाख्य ग्रंथ थे, उन ग्रंथों में भी इसका प्रयोग होता है। उसमें भी जो ऋग्वेद के ऋग प्रातिशाख्य जो है, उसमें जो छंदों का विवेचन है वो बड़ा विस्तार पूर्वक मिलता है। ऋग प्रातिशाख्य में, ऋग्वेद का एक प्रातिशाख्य ग्रंथ है, उसमें बड़ा विवेचन मिलता है। सांख्यायन के जो श्रौत सूत्र हैं
उसमें ऋग्वेद के प्रयुक्त छंदों का विवेचन मिलता है कि ऋग्वेद में कौन कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है। तो सांख्यायन जो अपना श्रौत सूत्र है उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। इन सबको मिलाकर फिर भी छंदों की जो मूलभूत रचना है वो है छंद सूत्र। अब ये छंद सूत्र, छंदस सूत्र या छंदः सूत्र, ये छंद सूत्र छंदस सूत्र भी बोल सकते हैं। अच्छा, छंद सूत्र की रचना किसने की? तो छंद शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विद्वान आचार्य पिंगल जी ने, क्योंकि इन्हीं से जो है इसका निस्सरण ऐसा माना जाता है। तो छंद शास्त्र की जो छंद सूत्र है उस वो आचार्य पिंगल के द्वारा, आचार्य पिंगल ने इस शास्त्र जो ग्रंथ है इसकी रचना की, परंतु इसका रचना काल कब है इस विषय में कोई भी मूलभूत प्रमाण प्राप्त नहीं है। इसमें जो है सूत्रों में किया गया है, सूत्र दिए गए हैं कि इस जो ये जो छंद है इसका क्या सूत्र है, क्या क्या इसमें विशेषताएं रहेंगी और कौन कौन सी इसमें विशेषताएं रहेंगी। तो वो सारी विशेषताएं वहां पर प्रयुक्त की गई है। इस छंद सूत्र नामक ग्रंथ में 8 अध्याय हैं और उन 8 अध्यायों में लौकिक छंदों का भी विवेचन मिलता है। ऐसा नहीं है कि वैदिक छंदों, वैदिक छंद तो है ही, वैदिक छंदों की रचना तो है ही, परंतु जो लौकिक छंद, जिन छंदों को आजकल हम अपने जो शास्त्र परंपरा है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल या फिर +1 +2 की कक्षाओं में भी छंदों का प्रयोग होता है, उन छंदों को प्राप्त किया जा सकता है। तो वहां पर छंद सूत्र में इसका प्रयोग किया गया है। इसके बाद आचार्य पिंगल ने पूर्व काल के कुछ आचार्यों का उल्लेख भी किया है, जिसमें यास्क, क्रौष्टुकी, तांड्य, काश्य और सतव, सेतव ये प्रमुख आचार्य हैं। परंतु ये जो जितने भी आचार्यों के नाम मैंने अभी लिए, इनकी कोई भी रचना प्राप्त नहीं होती है। आजकल जो शास्त्र उपलब्ध हो जाते हैं उनमें प्रमुख हैं छंदोर्णव, विष्णु सूत्र, छंदो रहस्य, छंद प्रभाकर, छंद प्रवेश और छंदो रत्नाकर। ये ग्रंथ जो है हमें उपलब्ध होते हैं। परंतु मैं फिर भी आपसे कहना चाहूंगा कि हमें जो शास्त्र आजकल पढ़ाए जाते हैं उसमें जो है वृत्त रत्नाकर, वृत्त रत्नाकर मैंने मूलभूत अध्ययन नहीं किया है, परंतु आप सभी के सौभाग्य से आचार्य सुनील जी के मार्गदर्शन में मैंने भी छंद वृत्त रत्नाकर का थोड़ा अध्ययन किया है। श्रुत बोध जो कालिदास जी के द्वारा कृत है और वृत्त रत्नाकर जो केदार भट्ट जी के द्वारा कृत है, इन दोनों के ग्रंथों को आजकल किसी भी विद्यालय महाविद्यालय में लगाया जाता है और इन्हीं के सूत्रों का प्रयोग होता है। विशेषकर आजकल जो है वो वृत्त रत्नाकर का प्रचलन है। वृत्त रत्नाकर का प्रचलन क्यों है इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, परंतु वृत्त रत्नाकर का मूलभूत है कि जो भी छंद है उसका उदाहरण वही है, जो पंक्ति का प्रयोग किया जा रहा है वही पंक्ति जो है वो उसका उदाहरण होता है, उसी में उसका लक्षण घट जाता है। जैसे वसंत तिलका, अब वसंत तिलका का क्या दिया गया है लक्षण वृत्त रत्नाकर में? उक्ता वसंत तिलका तभ जगौगः, बस ये लक्षण है। और देखो गान में भी मैंने इसको बोल दिया। अब ये गान इसका है, छंद का मूलभूत उद्देश्य तो उसका सुंदर गान करना है और इसीलिए छंदों की रचना हुई है कि कुछ विशेष परिमाण में, एक परिमाण वृत्त, वृत्त का एक परिमाण होता है, उसके बाहर हम नहीं जा सकते। तो वृत्त रत्नाकर भी वैसी ही रचना है, अर्थात वृत्त रूपी रत्नों का आकर। वृत्त रूपी मतलब जो अक्षरों का परिमाण, आचार्य कात्यायन ने कहा था यद अक्षर परिमाण छंदः, जहां पर अक्षरों का परिमाण हो, एक सीमित क्षेत्र में हमारे अक्षरों का हमें ज्ञान हो,
उसी जगह उसी शास्त्र को जो है वो छंद शास्त्र कहते हैं। तो वृत्त रत्नाकर, वृत्त में रहकर, उस एक छोटे आकार में रहकर, जो अगर 24 अक्षर बताए हैं तो 24 अक्षरों में रहकर, अनुष्टुप में 32 अक्षर होते हैं, 32 वर्ण होते हैं, तो उन 32 वर्णों में ही उस छंद का पूरा आविर्भूत होता है। एक वृत्त में रहकर रत्नों का खजाना, मतलब उसको इतना सुंदर गायन प्राप्त हो सकता है। तो वहां पर इसलिए वहां पर वृत्त रत्नाकर में कि वो जो पंक्ति है उसी पंक्ति को उसी प्रकार से गाया जाता है और वहीं पर उसका वो घटित भी हो जाती है। उसके बारे में विस्तार से हम प्रतिदिन पढ़ते रहेंगे। आज तो सामान्य परिचय ही हमारा रहेगा। तो अभी हम देखते हैं कि जो उसमें वृत्त रत्नाकर में वृत्त रूपी रत्नों का आकर, वृत्त रत्न आकर, आकर होता है खजाना, खजाना मतलब खान, वृत्त रूपी रत्नों का खजाना। वृत्त मतलब एक अक्षर परिमाण के द्वारा जो रत्न, मतलब अलग अलग जो छंद हैं वो रत्न हैं और उनका जो खजाना है वो वृत्त रत्नाकर में भरा हुआ है। तो उस रत्नाकर को, उस खजाने को हम जो है प्रतिदिन रविवार की कक्षा में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। श्रुतबोध, सुनने से ही जिसका बोध हो जाए उसे श्रुतबोध कहते हैं। कालिदास जी की बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है। अच्छा, मैं आपको ये समय कम रहेगा और हम एक मूलभूत कि छंद को पढ़ने का नियम क्या है। अब देखिए, मैं एक हिंदी का एक श्लोक पढ़ रहा हूं। उसमें क्या है, भला बुरा सबका सुन लीजे, कर गुजरान गरीबी में, जो सुख पाऊं हरि के भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, कहत कबीर सुनो भई साधो, साहिब मिले सबूरी में। ये जो हमारे गाने हैं ये सब छंद के हिस्से ही निकले हुए हैं। ये कबीरदास जी का भजन भी आता है और उनकी कविता भी आती है। तो इसको जब हम गायन में करते हैं तो क्या होता है, हो मन लागो मेरा यार फकीरी में, भला बुरा सब का सुन लीजे, कर गुजरान गरीबी में, जो सुख पाऊं हरि के भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, कहत कबीर सुनो भई साधो, कर गुज साहिब मिले सबूरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में। मेरे कहने का भाव क्या है, छंद शास्त्र जब गाकर किया जाता है तो सुनने वाला वैसे ही मोहित हो जाता है। वैसे ही संस्कृत के श्लोक, संस्कृत के जो छंद हैं उनको जब आप गाकर करते हैं तो वो सभी जो गाए हुए छंद हैं उनकी तरफ स्वतः आकर्षण हो जाता है। स्वतः नभ पलाश पलाश बनम पूरा, देखो नभ पलाश पलाश बनम पूरा, लता कुंजम गुंजन, लता कुंजम गुंजन, सीधा बोलते हुए और उसको छंदोबद्ध रचना में बोलते हुए बहुत अंतर होता है। अब आचार्य सुनील जी से मैं भी बात कर रहा था कि क्योंकि छंद को पढ़ने के लिए मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो है लघु गुरु का ज्ञान और गणों का ज्ञान। मतलब छंद कितने प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वेदों में मात्रिक छंद नहीं है, परंतु क्योंकि वहां पर अक्षर कहा गया है, अक्षर परिमाणम, अक्षरों का परिमाण, ना कि मात्राओं का परिमाण। तो मात्राओं वाले छंद जो हैं हमारे संस्कृत ग्रंथों में और हिंदी ग्रंथों में भी प्राप्त होते हैं, परंतु ये वैदिक ग्रंथों में प्राप्त नहीं होते हैं। वैदिक ग्रंथों में प्राप्त ना होने के कारण मात्रिक छंदों का प्रयोग वहां पर नहीं है, परंतु वार्णिक छंदों का प्रयोग वहां पर सम्मिलित है। तो वार्णिक छंद भी हमारे पास बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ मात्रिक छंदों में आर्या छंद जो है वही सर्वतः प्रसिद्ध छंद है। उसके अतिरिक्त जो अन्य छंद है वो उतने प्रसिद्ध नहीं है, परंतु आर्य छंद जो है बहुधा
हमारे प्रयोग में आता है, बहुत सारे श्लोकों में प्रयोग में आता है, तो उसका प्रयोग लगातार हमारे शास्त्रों में, हमारे लौकिक ग्रंथों में प्रयुक्त होता रहता है। अब गाने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो वृत्त रत्नाकर में, श्रुत बोध में गणों का लक्षण दिया गया है, या फिर गणों के लक्षण से पहले लघु गुरु का लक्षण दिया गया है। लघु गुरु को जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि शब्द उच्चारण करते समय समय हो गया है, परंतु फिर भी मैं 4-5 मिनट अभी लेना चाहता हूं। आचार्य सुनील जी से मेरी प्रार्थना रहेगी कि 4-5 मिनट अभी लगेंगे। तो लघु गुरु जो है वो क्या है? लघु गुरु हम पढ़ते हैं वर्णमाला, उसमें भी होता है ह्रस्व दीर्घ। ह्रस्व क्या है? संस्कृत जो शास्त्र पढ़ते हैं वो तो पढ़ते हैं अ ई उण री लरिक ए ओंग ऐ औच, ये स्वर है। हिंदी वर्णमाला में अ आ इ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ अंग अह। अब यहां पर जो ह्रस्व है वो लघु है और जो दीर्घ है वो गुरु है। ये पहली मुख्य पहचान है। परंतु वहां पर 4-5 नियम भी दिए गए हैं। जैसे कि हमारा जो शास्त्र है उसमें भी 4-5 नियम दिए गए हैं कि कौन कौन से जो है लघु गुरु माने जाएंगे और कौन कौन से जो है वो गण माने जाएंगे। तो उसमें विस्तार पूर्वक अगर यहाँ बोर्ड की सहायता भी ली जाएगी, और जहां पर फिर भी शंका रह जाती है तो आप मुझे कमेंट्स करके भी यहाँ पर आचार्य सुनील जी से भी संपर्क करके इस पर राय ले सकते हैं, और विस्तार पूर्वक जो है वो बोर्ड के माध्यम से अगली बार करने का हमारा प्रयास भी रहेगा, ताकि आपको उसमें कोई भी शंका न रहे। लघु गुरु में क्या होता है? एक तो दीर्घ वाले, और यहाँ पर एक श्लोक बड़ा अच्छा दिया गया है, संयुक्ताद्यम दीर्घम सानुस्वारम विसर्ग सम्मिश्रम विज्ञेयम अक्षरम गुरु पादांतस्थम विकल्पेन। 5 प्रकार के लघु गुरु बताए गए वहां पर। कौन कौन से? एक तो बोलता है संयुक्त आद्यम, एक तो संयुक्त अक्षर हो, जो संयुक्त अक्षर हो, जैसे पर्यावरण, तो प से आगे आधा र है, तो प तो लघु है, अ की मात्रा लगी है, परंतु सामने र है तो वो जो है दीर्घ कहलाएगा। उसके बोलता है दीर्घ, दीर्घ तो पहले ये आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए ऐ, ये सारे जो है दीर्घ, और दीर्घ जो है वो गुरु कहलाएगा। उसके बाद बोलता है सानुस्वारम, जैसे मंगल, तो म के ऊपर अनुस्वार है परंतु वो ह्रस्व है, परंतु ऊपर अनुस्वार होने के कारण वो दीर्घ हो गया। विसर्ग सम्मिश्रम, और वो बोलता है जब अगर विसर्ग सम्मिश्रित है तब भी वो लघु है। जैसे रामः, तो म तो लघु है, अ की मात्रा है, परंतु विसर्ग होने के कारण उसको क्या मान लिया जाएगा? गुरु मान लिया जाएगा। और उसके बाद बोलता है पादांतम, पाद के अंत में अगर आपका लघु भी है तब भी उसको गुरु मान लिया जा सकता है। वो विकल्प है कि विकल्प से उसको लघु भी माना जा सकता है और उसको गुरु भी माना जा सकता है। तो लघु गुरु की व्यवस्था और गणों की व्यवस्था है, य माता राजभान लगा। परंतु हमारे शास्त्रों में कैसे दिया गया है? जैसे श्रुतबोध का मैं बताऊं तो आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवम यान्ति मनौतु गुरु लाघवम। कहता है कि आदि गुरु हो, मध्य गुरु हो, अवसान गुरु हो। भजसा 8 गण हैं, य यगण, मा मगण, ता तगण, य माता रा रगण, ज जगण, राज भा भ भगण, य माता राज भान, न नगण, स सगण, और स लगाह, ल से लघु, ग से गुरु। तो ये जो है 8 गण हैं और 2 लघु गुरु हैं। इनका ही छंदों में विशेष महत्व है और इन्हीं से जो है छंदों का मूलभूत ज्ञान हमें प्राप्त होगा। अब मैं अधिक समय नहीं लूंगा और अग्रिम कक्षा में हम लघु गुरु करते हुए आर्य छंद के ऊपर विशेष अगले रविवार को हम पढ़ेंगे।
अब मैं आचार्य सुनील जी से प्रार्थना करूँगा कि वो इसकी अब आज के दिन का अवसान करें। धन्यवाद आचार्य जी। आपने बड़े ही विद्वतापूर्ण एवं सहज तरीके से हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हुए थे या बाद में भी जो लोग इस लाइव को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए छंदों का सामान्य परिचय और उनकी छंद परंपरा क्या रही है प्राचीन काल से लेकर आज तक, उसका बड़ा, और हिंदी के उदाहरणों के माध्यम से भी उसका बड़ा विशद व्याख्यान आपने किया और बड़े ही सुगम तरीके से उनको आप सभी दर्शकों को आपने समझाया। तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों को भी बता दूं कि जो विद्यार्थी या जो भी संस्कृत अनुरागी गण विद्वान है संस्कृत के, वो आज नहीं जुड़ पाए, तो उनको अगर इसमें कोई भी समस्या आई हो या उनका कोई सुझाव हो या किसी भी तरह की कोई बात हो, तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगली कक्षा में आपके सुझावों को हम शामिल करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे और जो शंकाएं हैं उनका समाधान करने का भी हम प्रयास करेंगे। आज की कक्षा को अवसान आज हम अभी कर रहे हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत पुनरुत्थान मंच का ये प्रथम प्रयास था। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो तो एक नूतन प्रयास मानकर उसके लिए मैं अक्षमा प्रार्थी भी रहूंगा और निरंतर हम इसमें सुधार करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद।